गेहूं की खरीद को लेकर के बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं। हर रोज इस किस्म के बयान आ रहे थे। जब गेहूं की फसल पक करके किसान के मंडी में नहीं आई थी, उससे पहले कि हम 48 घंटे के अंदर किसान की गेहूं की पेमेंट करेंगे, और ये कहा जा रहा था कि गेहूं की खरीद में किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं आएगी, उसके लिए हमने पूरे इंतजाम कर लिए। सबसे पहले तो कैसे उस किसान को लूटा जाए, इसके लिए जो 14% नमी का जो पैमाना था उसको कम करके इन्होंने 12% किया। और अब जो है बहुत बड़ी लूट मंडी के अंदर मची हुई है। किसान का जो बैग है, जो 50 किलो बैग के अंदर गेहूं भरी जानी चाहिए थी, उसमें 50 की बजाय अब 51 किलो गेहूं भर करके 1 किलो गेहूं जो है किसान से फालतू ली जा रही है। और ये कहा जा रहा है कि तेरी गेहूं है जो सूख जाएगी 1 किलो इसमें, जबकि सरकार फसल खरीदने के बाद किसी से भी ज्यादा नहीं ले सकती। उस 1 किलो गेहूं फालतू लेकर के किसान का गेहूं कम किया जाता है, वहीं उस 1 किलो का पैसा सत्ता में बैठे लोगों के पास जा रहा है। ये पहली दफा है कि फसल की खरीद में भी सरकार को 2 दिन मंडी बंद करनी पड़ रही है। जिस किसान को मैसेज कर दिया था सैटरडे का, संडे का, जो किसान अपने घर से गेहूं लेकर के चल पड़ा था, मंडी में आया, मंडी से वापस लेके जा रहा है, आज उसके सामने कितनी बड़ी परेशानी है। वहीं आज जो कह रहे थे कि हमने मंडियों का पूरा इंतजाम कर दिया, कोई भी कहीं किसान को उसकी गेहूं की खरीद में दिक्कत नहीं आएगी, उठान में दिक्कत नहीं आएगी, आज बारदाना नहीं है। बारदाने की कमी की वजह से भी किसान पे मार पड़ रही है। और कल सरसा जिला के अंदर बारिश थी। सरसा जिला के किसान के सामने आज ये कहकर के उसकी खरीद नहीं की जा रही कि तेरी गेहूं बारिश की वजह से भीग गई, इसमें नमी बढ़ गई, अब हम इस गेहूं को नहीं लेंगे। वहीं कैथल की मंडी के अंदर किसान की फसल गेहूं की वापस इसलिए कर दी किसान की कि तेरी गेहूं में चमक नहीं है। अब किसान अपनी गेहूं मंडी में बेचने जाएगा तो उससे पहले उसको पॉलिश करानी पड़ेगी, उस पर चमक लानी पड़ेगी। और अब तो एक नई मशीन इन्होंने ओढ़ ली है, जिसके अंदर गेहूं डाली जाती है, जिसमें उस गेहूं के झाड़ लगाई जाती है, और उसमें से 40% गेहूं जो है वो किसान को वापस ले जानी पड़ रही है। इससे ज्यादा बड़ी लूट इस प्रदेश में पहले कभी नहीं हुई। जो किसान हितैषी का ढोंग कर रहे थे, वो आज किसान को दोनों हाथों से लूट भी रहे हैं, किसान को कमजोर भी कर रहे हैं, किसान की फसल खरीदने की बजाय उसे उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। वही मुख्यमंत्री जी और इनकी, चाहे वो अनिल विजय, चाहे और दूसरे तीसरे मंत्री है, उनके बयान आ रहे हैं कि इस कोविड की बीमारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो ये कह रहे थे कि मुट्ठी भर लोग हैं जो ये कहते थे, बीच के खुद के बयान थे कि खालिस्तानी है, पंजाब के लोग हैं जो अलगामवादी कहते थे, उग्रवादी कहते थे, जो चाइना सपोर्टेड कहते थे। आज वो लोग जो है बयान देते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये कहते हैं कि किसान जो आज जो बॉर्डर पे बैठे हैं, आज उनको
आज याद आई है कि ये किसान, आज उनको एहसास हुआ है कि ये किसान है। अब से पहले तो उन किसानों के ऊपर इस किस्म के आरोप लगाते थे जैसे ये हिंदुस्तान के ना होकर के, देश के ना बासिंदे होकर के पता नहीं कोई बड़ी विदेशी ताकत आज यहाँ आकर के धरने और प्रदर्शन कर रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री जो है आज ये कहता है कि मानवता के आधार के ऊपर किसान को जो है अपना धरना समाप्त कर देना चाहिए। मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख करके भेजनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि आपके द्वारा जो बनाए गए 3 कृषि के काले कानून है, आपके इस गलत निर्णय की वजह से आज लाखों लोग जो है सड़कों पे बैठे। अगर उन लोगों को महामारी से बचाना चाहते हो तो फिर इन कृषि के 3 कानूनों को वापिस ले लो। ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखनी चाहिए। हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि लोग तो हरियाणा में चारों तरफ बैठे हैं, दिल्ली के बॉर्डर। मुख्यमंत्री बजाय प्रधानमंत्री की गलती का एहसास उसको कराने की उल्टा मानवता का बात करता है। मुख्यमंत्री जी की मानवता उस वक्त कहां चली गई थी जब किसान सर्दी में -डिग्री के टेम्परेचर के अंदर मौत के मुंह में जा रहा। तब इनको किसान याद नहीं आया जिस दिन असेंबली थी, उस असेंबली के अंदर इन किसानों ने इन कृषि के 3 काले कानूनों के खिलाफ शहादत दी। 200 से ज्यादा किसान उस वक्त अपनी शहादत दे चुके थे। उनको इन्होंने एक बार भी असेंबली में, पार्लियामेंट में उनके प्रति कोई छोटी मोटी संवेदना प्रकट नहीं करी। सबसे पहले मुख्यमंत्री को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए और माफी मांग करके जो किसान धरने पे बैठे हैं उनके प्रति सहानुभूति प्रकट करनी चाहिए। जो शब्द इनकी सरकार में बैठे लोगों ने, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर था, उन सबको इसके लिए माफी मांगनी चाहिए कि हमने किसान के प्रति जो शब्द कहे हम उसके लिए माफी चाहते हैं। जो हमने अपमानित करने की कोशिश की उसके लिए माफी चाहते हैं। अब जिस ढंग से पीछे इन्होंने एक योजना बनाई थी कि इस कोविड की बीमारी के बहाने से फोर्स लगा करके किसान को जबरदस्ती यहां से उठा लेंगे, अब इनको इस बात का एहसास हो गया। इनके पास जो रिपोर्ट आई है, आईबी की रिपोर्ट है, इनकी सीआईडी की रिपोर्ट है, इनकी और इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनकी रिपोर्ट है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर सरकार को लिख करके दे दिया कि अगर तुमने छोटी सी भी कहीं जबरदस्ती करने की कोशिश करी तो बहुत बड़ा अंजाम उस चीज का तुम भुगतोगे। और अंजाम भी ऐसा होगा कि आप लोगों ने कहीं सपने में भी नहीं सोचा होगा। तब जाकर के इन्होंने अपने आप को उससे विड्रा किया और सफाई दे रहे हैं रोज कि हम तो किसान से रिक्वेस्ट करते हैं, मुझसे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। इन्होंने जबरदस्ती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज भी किसान को उकसाने के लिए जहां मुख्यमंत्री कोविड की बात करता है, हरियाणा की बात, जैसे प्रधानमंत्री मन की बात करता है, वैसे मुख्यमंत्री भी आजकल हरियाणा की मन की बात करता है। मतलब जो प्रधानमंत्री करे मुख्यमंत्री अपने हिसाब से कुछ नहीं करता, जो प्रधानमंत्री करता है वैसे मुख्यमंत्री करने लगे। और मैंने इसकी वो सुनी थी मुख्यमंत्री जी की, उसमें बारी बारी से कोविड को लेकर के बड़ी चिंता जाहिर कर रहे थे। अगर इतनी चिंता मुख्यमंत्री को है तो फिर मुख्यमंत्री के
मंत्रिमंडल के लोग जो है, उसकी पार्टी के विधायक है, उसकी पार्टी के संगठन के लोग हैं, वो फिर जाकर के किस लिए जगह जगह कार्यक्रम करते हैं, किस लिए लोगों को भड़का रहे हैं, किस लिए कोरोना को बढ़ावा देने के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, किस लिए आज प्रधानमंत्री, इनका होम मिनिस्टर, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनके अनोखे मंत्री जो है बंगाल में जाकर के चुनाव की जनसभाएं कर रहे। अगर चिंता है तो फिर उनको लोगों को कैसे बचाया जाए, इसके लिए कार्यक्रम रद्द करने चाहिए और कार्यक्रम रद्द करके लोगों की चिंता करनी चाहिए। चिंता करने की बजाय स्वयं जो है, जहां इस कोरोना की बीमारी को बढ़ावा दे रहे, वही लोगों को उकसाना चाहते हैं, लोगों को आपस में लड़ाना चाहते हैं। आज की घटना है, कुरुक्षेत्र के अंदर एक पत्रकार जो एनडीटीवी से संबंध रखता है, जो लोगों के सामने सारा दिन सच्चाई देश के अंदर क्या हो रहा है उस चीज को अपने चैनल से दिखाता है, जिसका हिंदुस्तान ने विश्व के स्तर पे लोगों को आज, अगर यहाँ के कोई चैनल पे भरोसा और विश्वास है नेशनल लेवल के चैनल पे, तो मेरे ख्याल 2-4 चैनल ऐसे हैं जिन पे भरोसा किया जा सकता है, जिनमें एक चैनल एनडीटीवी भी है। उसका एक रिपोर्टर कहीं इनके अध्यक्ष के कार्यक्रम में रिपोर्टिंग करने के लिए गया था, उसके साथ बदतमीजी करेगी और उस बदतमीजी से आज कुरुक्षेत्र के सारे पत्रकार जो धरने पे बैठे। अब तो ये लोग जो है पत्रकारों के साथ भी जो कहीं इनकी पोल खोलने का काम करते हैं, उसके साथ भी बदतमीजी को उतर है। ये सरकार तो आज जो आज हरियाणा में सत्ता में बैठे लोग हैं, वो लोगों की सेवा करने की बजाय आज तानाशाह रवैया अपने बैठे, आज अहंकारी हो चुके हैं। आज लोगों के अंदर कैसे अपनी ताकत, सरकारी ताकत का इस्तेमाल करके लोगों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जगह जगह कार्यक्रम बना करके हजारों हजारों पुलिस के लोगों को ले जा करके कहीं इस प्रजातांत्रिक प्रणाली को दबाना और कुचलना चाहते हैं। इन सब के लिए आज अगर इस प्रदेश में कोई जिम्मेवार है तो प्रदेश की मौजूदा सरकार है। आज कोरोना अगर हमारे प्रदेश के अंदर बढ़ा है, अगर ये महामारी आज पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना को भी पार कर चुकी है। हमारे पिछले साल में 3000 कुछ केस मैक्सिमम थे, आज हरियाणा में 6000 से ज्यादा केस हैं। और जिस ढंग से इन्होंने कार्यक्रम बना रखे हैं, जिस ढंग से जाते हैं, जिस ढंग से आज कई कमरों में बैठ करके मीटिंग करते हैं, मुझे उससे लगता है कि महामारी और ज्यादा बढ़ जाए। इसके लिए भी ये जिम्मेवार है, जहां इस महामारी के लिए जिम्मेवार है, वहीं उसके साथ साथ आज किसान को जिस ढंग से लूटने का काम हो रहा है इस सरकार में, जहां पीछे धान का घोटाला हुआ, शराब का घोटाला हुआ, जहां रजिस्ट्री का घोटाला हुआ, जहां गेहूं का पिछला घोटाला हुआ, वहीं अब नए तरीके से हजारों करोड़ का एक नया घोटाला गेहूं का आज होने जा रहा है। मेरी ख्याल हरियाणा प्रदेश के अंदर 1 लाख मैट्रिक टन गेहूं जो है, 50 लाख मैट्रिक टन गेहूं आई है ना अब तक, तो 50 लाख की हो रही है। 1 करोड़ के लगभग, 1 करोड़ मैट्रिक टन के लगभग गेहूं आती है। 1 लाख मैट्रिक टन का मतलब है कि 1 करोड़ मैट्रिक टन का मतलब हो गया कि 50 किलो का एक बैग है।
तो टोटल कितने बैग हुए हैं? 20 करोड़ 10 करोड़ क्विंटल हो गए ना, ज्यादा होंगे 20 करोड़। तो 40 करोड़ रुपया तो एक एक बैग में भी खा गई है। 2 रुपया एक किलो गेहूं ज्यादा ले रहे हैं तो 2 रुपए की होगी, नहीं होगी, 20 रुपए की होगी है? तो 400 करोड़ का घोटाला बनता है। उसके अलावा लिफ्टिंग के मामले में आपके जो बारदान है उसमें वो अलग से है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला है। अगर इसकी भी जांच हो तो मुझे लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री तक इसकी आंच ना आए। आज भी मैं अखबार में पढ़ रहा था, 300 अधिकारी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, और आपके उनमें कुछ अधिकारी है शहरी निकाय डिपार्टमेंट के, जिनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने रजिस्ट्री के मामले में बहुत बड़ा घोटाला किया। जो 7A जो बना उसकी अनदेखी करके रजिस्ट्रियां हुई और 50,000 से ज्यादा रजिस्ट्री है। सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उनको बचाने में लगी हुई है। एसीएस की रिपोर्ट जो है 3 महीने पहले सरकार को सौंप दी गई, अब तक किसी एक अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं।